हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कोई भी बेंजीन रिंग के पास अगर कोई ग्रुप लगा है तो उस ग्रुप की वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कभी हम देखते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से जो रिजेंट हम अटैक करने के लिए भेजते हैं तो वो उस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पे अटैक करता है, पैरा पे करता है या मेटा पे करता है। ये चीज़ हमें पता कैसे लगती है, तो इस चीज़ को देखिए क्या है इस लेक्चर में। देखिए सपोज करिए कि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे एक बेंजीन रिंग आपको दे रखी है और एक बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या कर रखा है, OH ग्रुप लगा रखा है, दैट इज आपके पास फिनोल है और आप एक रिएक्शन करवाते हैं। उस रिएक्शन में सपोज करिए आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, RCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले डिस्कस कर रखी है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर रिएक्शन आप करवा रहे हो एल्काइल हाइड की तो इसका R पार्ट जो है वो अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अटैक कहां करे। इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू तीन पोजीशन है, दैट इज ऑर्थो, दैट इज मेटा, पैरा, फिर मेटा एंड फिर ऑर्थो। अब ये R कहां अटैक करे तो OH एक ऐसा ग्रुप है जिससे क्या होता है, जिससे जो अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे और या फिर मेटा पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। अब मान लीजिए कि यहां हमारे पास फिनोल ना होता और हमें क्या दे रखा होता, हमें दे रखा होता नाइट्रोबेंजीन, मतलब NO2 ग्रुप लगा होता। अब NO2 ग्रुप लगा होता फिर हमें क्या रिएक्शन दे दी होती, हमें एल्काइलेशन दी होती। और अब हमें कहा कि बताइए कि ये जो R ग्रुप है वो कहां अटैक करेगा, तो हमने क्या कर दिया, हमने इस R ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस केस में ऐसा क्यों कि ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चला गया, और इस केस में ऐसा क्यों क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे चला गया। आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात अच्छे से पढ़ी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहां आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास आप एल्काइलेशन जब करवा रहे थे तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या था, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल था R पॉजिटिव। ये कहां जाता, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती, तो ये क्या करता, लव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती वहां जाता। अब हो ये सकता है कि ये ग्रुप ऐसा हो जिसके आने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई हो, और हो सकता है ये ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई हो। तो इसने तो जाके वहां अटैक करना है ना जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती। तो इससे क्यों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और क्यों ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। और सिमिलर अब जो NO2 है इससे क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई होगी, और कम होने की वजह से क्या हुआ होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने की बजाय मेटा पोजीशन पर अटैक कर गया होगा। इसका मतलब यहां क्या है, अगर हमें बेंजीन के साथ लगा कोई भी ग्रुप दे दिया जाए तो उसके लगने की वजह से उसके विद रिस्पेक्ट टू अब जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहां करेगा, ऑर्थो पे करेगा, पैरा पे या मेटा पे। ये अगर कोई डिसाइड करता है तो वो यही करता है कि खुद वो ग्रुप है क्या। इसी के बेस पे ऐसे ग्रुप को हमने दो कैटेगरी में बांटा होता है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड सेकंड इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होता है जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक्टिवेशन ये देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होता है, अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या होता कि मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा होता जो एक्टिवेटिंग होता, तो एक्टिवेटिंग क्या कर देता, एक्टिवेटिंग रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता। किस पोजीशन पर बढ़ा देता, वो एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा। तो अगर मैं रिएक्शन करवाता, मान लीजिए कि अगर कोई मेरे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप पहले से दिया हुआ है रिंग के पास, और मैं रिएक्शन क्या करवा रहा हूं, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं सपोज करो हैलोजिनेशन। अब Cl पॉजिटिव ने अटैक करना है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू वो कहां अटैक करे, या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर। ये देखिए या तो ऑर्थो पे Cl आए और या फिर कहां है, पैरा पर Cl आए। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे नाइट्रेशन करनी है HNO3,
इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मुझे NO2 लगाना है, तो वो कहाँ लगाऊं, या ऑर्थो पर या पैरा पर। मान लीजिए मुझे सल्फोनेशन करनी है सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर पर, तो भी मैं कहाँ लगाऊं, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो डिसाइड करने वाला कौन है, ये ग्रुप। बेंजीन के साथ जो लगा ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर, पैरा पर या मेटा पर। और बाय द वे मान लीजिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता, और फिर मुझे अगर क्लोरीनेशन करवानी पड़ जाती, तो अब ये कहां अटैक करता, ये अटैक करता मेटा पोजीशन। ऐसा क्यों होता है ये आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, और अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस चीज को समझने के लिए यहां मैंने पहले ग्रुप को ही समझने के लिए कुछ एक टेबल की फॉर्म में, जो डिफरेंस की फॉर्म में यहां एक्सप्लेनेशन दे रखी है। देखिए मैंने पहले एक्टिवेटिंग की बजाय डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को लिखा है। ऐसा क्यों, देखिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को पहचानना थोड़ा इजी है। अब मान लीजिए कि क्या है, यहां जैसे इस एग्जांपल को आप फोकस कीजिए कि NO2 ग्रुप आपको दिया होता। अब NO2 ग्रुप में जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच एटम है वो कौन है, N है। और उससे जो अटैच एटम है वो कौन है, ये ऑक्सीजन या ये ऑक्सीजन। सिमिलर इसमें देखिए डायरेक्ट अटैच एटम कौन है, कार्बन, और वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। इसमें कौन है, डायरेक्ट अटैच एटम है कार्बन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो आगे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को पहचानने का आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो डायरेक्ट अटैच एटम है, मैंने यहां Y कंसीडर कर लिया, अगर वो आगे जो और एटम जुड़े हुए हैं जैसे A, B और D, अब यहां C क्यों नहीं लिया, क्योंकि C कार्बन को रिप्रेजेंट करता। तो अगर जो डायरेक्ट अटैच एटम है वो अपने जो और एटम है उनके साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, जैसे देखिए या तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड से, किसी एक के साथ, तो समझ लीजिए कंफर्म वो डीएक्टिवेटिंग है। आप इस एग्जांपल को देखिए, डायरेक्ट अटैच एटम इज नाइट्रोजन, और वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, और उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ये डीएक्टिवेटिंग है, कंफर्म डीएक्टिवेटिंग है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ग्रुप इज साइनाइड, नाइट्रिल ग्रुप आपको दे रखा है। यहां डायरेक्ट अटैच एटम इज कार्बन, और वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से। अगर वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी क्या हुआ, डीएक्टिवेटिंग। तो ये एक कंडीशन देखिए आप कि अगर डायरेक्ट अटैच एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो, रिंग से नहीं अपने और एटम से, तो जैसे डबल या ट्रिपल से, कंफर्म वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन ऐसा नहीं है, सपोज वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके पास प्लस चार्ज है, ये देखिए, तो ये कंडीशन देखिए, डायरेक्ट अटैच एटम कौन हुआ, कार्बन, और वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, बट उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा है कि डायरेक्ट अटैच एटम अपने और एटम से तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो भी कंफर्म वो डीएक्टिवेटिंग है, तो भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग। दो कंडीशन क्लियर। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है ना, तो उसके पास चार्ज है, फिर क्या करें। तो ऐसा केस देखिए, मान लीजिए मेरे पास केस है CH2Cl, ये देखिए, दैट इज आपके पास ग्रुप क्या है, बेंजीन के साथ CH2Cl लगा हुआ। तो डायरेक्ट अटैच एटम इज कार्बन, तो Y कौन हुआ, कार्बन। A, B और D की बात करूं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और सारे किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। इसका मतलब पहली कंडीशन नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, दूसरी कंडीशन नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। अब क्या करूं, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आप एक कंडीशन चेक करो, वो कंडीशन क्या, तीसरी, कि क्या जो डायरेक्ट अटैच एटम है वो कार्बन, ये देखिए, क्या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो और लगे हैं उससे कम है, ज्यादा। इट मींस डायरेक्ट अटैच एटम के साथ जो कोई और एटम अटैच है उसमें से कोई एक भी ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्ट अटैच एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कहने का मतलब देखो यहां पर क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इसका मतलब कोई भी एक एटम अगर जो डायरेक्ट अटैच एटम है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ऐसा केस आ जाता है, देखिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो ये भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दैट इज आल्सो डीएक्टिवेटिंग। अब आपको मान लीजिए यूं कह दिया होता कि आपको क्या दे दिया हमने, आपको दे दिया हमने CCl3, तो देखिए डायरेक्ट अटैच एटम कार्बन, और कार्बन आगे किससे जुड़ा हुआ है, Cl से, तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो आल्सो डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की 3 कंडीशन को आप फोकस कीजिए। पहला, या तो डायरेक्ट अटैच एटम अपने एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जैसे आपने नाइट्रो में देखा, जैसे आपने साइनाइड में देखा, या डायरेक्ट अटैच एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे आपने इसमें देखा CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज था। अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ जो एटम लगे हैं उनमें से कोई एक एटम या सारे एटम उस डायरेक्ट अटैच एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जैसे इस केस में देख लीजिए Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इनमें सारे Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये सारी पहचान है किस चीज की, ये है पहचान डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। अब नाम से क्लियर है, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट का मतलब उसने उसको स्लो डाउन कर दी रिएक्शन को, कौन सी रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की रिएक्शन को स्लो डाउन कर दिया। तो डीएक्टिवेटिंग क्यों है, डीएक्टिवेटिंग नाम इसलिए क्योंकि उसने डीएक्टिवेट कर दिया, स्लो डाउन कर दिया। किसको स्लो डाउन कर दिया, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता उसको। कैसे कर दिया, देखिए हुआ क्या होगा, इस ग्रुप के आने से अगर किसी बेंजीन रिंग के पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हो सकता है वो सारी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेता होगा, खुद खींच लेता होगा, और इसके खींचने की वजह से रिंग पे क्या चार्ज आ जाता होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता, अब वो अटैक कैसे करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से रिंग की इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो था वो डिफिकल्ट हो गया, इट मींस रिएक्शन स्लो होगी, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जा रहा है। तो ऐसे केस में ऑलवेज क्या होता है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रिंग पे क्या चीज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे केस में अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग के साथ रेजोनेंस करता तो रेजोनेंस में कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व होती, ऑर्थो एंड पैरा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहां है, या तो ऑर्थो पे है या पैरा पे है, तो किस पे नहीं है, तो ये वो पोजीशन रही ना जिस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, देखो, और इसने तो नेगेटिव पे अटैक करना है, इसका मतलब पॉजिटिव पे तो नहीं करना ना, यहां पॉजिटिव आने की वजह से, यहां पॉजिटिव आने की वजह से यहां पे अटैक नहीं हो सकता, यहां पे अटैक नहीं हो सकता, तो अब क्या करें, यहीं अटैक करें। तो ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ना कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इसलिए ये ऑलवेज क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। और इसके एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, NO2 में N और O के बीच में डबल बॉन्ड था, साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था तो डीएक्टिवेटिंग था, एल्डिहाइड CHO तो C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, तो इसमें भी क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद COOH, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये भी मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे ग्रुप जो है वो क्या है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि इनकी वजह से क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और कैसे रिंग के पास जो होता वो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये चीज हम देख रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए ये मुझे दे दिया, तो आप मैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती उसका एग्जांपल लेके आपको बता दूंगी कि इसमें आपने कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी थी। सपोज करो पहले मैं केस ले रहा हूं कि कोई मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये देखिए मान लीजिए NO2 की बात करता हूं, तो N डबल बॉन्ड O ये रहा। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने क्या बनानी है, वो जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको तोड़ना है और उसके पाई इलेक्ट्रॉन को उसे ट्रांसफर कर दियो जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो इस मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ू, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दूं, ऑक्सीजन को, तो ये देखिए ये रहा। और जैसे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन गए तो ये हिस्सा जस्ट आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां गए, बाहर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप एक बात जरूर याद रखियो, एक बार एरो की जो डायरेक्शन चल पड़ी वही डायरेक्शन आपने रखनी है, ऑलवेज वही रखनी है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां गई तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हुई, ये देखिए जो आपने बॉन्ड हिलाए नहीं उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये बॉन्ड नहीं हिलाया ये पड़ा, ये नहीं हिलाया ये पड़ा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां चला गया ये सिंगल हो गया, तो इसका मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसके तो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए
ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, डबल में। ये नाइट्रोजन रहा, ये डबल आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल में। और वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये एज इट इज पड़ा। देखिए नेक्स्ट अप मैंने क्या कहा, एरो की डायरेक्शन वही रखिए। पहले आपने एरो की डायरेक्शन बार की तरफ ले ली, अब भी सेम। तो आगे जस्ट क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, देखिए। और यहां ट्रांसफर होने की वजह से इसमें रेजोनेंस क्या हुआ, और नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी मेरे पास, देखिए। इस बॉन्ड को हिलाया ही नहीं मैंने, ये पड़ा। ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया, देखिए ये रहा। और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव कहां गया, ये। इसको नहीं हिलाया, एज इट इज। ये नाइट्रोजन सेम, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन एज इट इज। नेक्स्ट आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुई, नेक्स्ट हुई देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड, क्योंकि एरो की डायरेक्शन आपने नहीं बदलनी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास हुई, यहां नया बॉन्ड बन चुका है, देखिए। इसको हिलाया ही नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन गए, दैट अक्वायर पॉजिटिव। ये वही डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एंड दैट इज ओ। फिर क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हुए तो इसके इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या हुए, बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास क्या बनी, देखिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास आई, ये देखिए। ये नाइट्रोजन, ये फिर से डबल बॉन्ड हुआ, ये एज इट इज, हिलाए नहीं। ये सिंगल हो गया, यहां नया बॉन्ड बन चुका है, इसको नहीं हिलाया, इसको नहीं हिलाया। आप पूरे में ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर इसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर इसमें पैरा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव। ये देखिए इसमें क्या है, फिर ऑर्थो पे क्या है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो वो क्या आ गई मेरे पास, कि अगर ये ग्रुप आएगा तो रिंग के ऊपर क्या सर्कुलेट हो जाएगा, रिंग के ऊपर सर्कुलेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, देखो एन डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड। तो अगर रिंग के पास पॉजिटिव है तो वो कौन सी पोजीशन पे है, जैसे मैंने पहले कहा, या तो ये ऑर्थो पे है, पैरा पे है, ऑर्थो पे है। तो इन पे पोजीशन पे जब पॉजिटिव आ चुका है तो इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन पे तो अटैक नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जगह बची कौन सी, एक ये और एक ये। इसलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग। इसको क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्ट। क्योंकि ये पोजीशन ब्लॉक, ये पोजीशन ब्लॉक, ये पोजीशन ब्लॉक, तो बची कौन सी, दैट एंड दैट। इसलिए ऑलवेज क्या होती है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो ये जो ग्रुप होते हैं डीएक्टिवेटिंग, वो सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ओवरऑल अगर ऐसी रिएक्शन को अगर आपने देखना है तो मैं बड़ा सिंपल सा एक ही रिएक्शन को एक ही स्टेप में अगर बताऊं तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको NO2 दे दिया, ये देखिए, और आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए दे दिया, तो आप क्या कीजिए, आपको कन्फर्म है कि इसमें कहाँ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ होगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, दैट इज पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अटैक नहीं कर सकता। तो ये कहाँ जाएगा, ये सिर्फ मेटा पोजीशन पे जाएगा। और आप कहाँ अटैक करवा दीजिए, मेटा पे। कहाँ करवा दीजिए, मेटा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई, देखिए। तो NO2 के विद रिस्पेक्ट टू ये कहाँ अटैक होगा, मेटा पोजीशन पे। तो ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है, मैं एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूं कि अगर डायरेक्ट एटम आगे डबल या ट्रिपल से जुड़ा है, डीएक्टिवेटिंग है, खुद पॉजिटिव चार्ज है तो डीएक्टिवेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी की भी अगर ज्यादा है, जो डायरेक्ट अटैच एटम है, तो भी डीएक्टिवेटिंग है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलवेज क्या करता है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वो कौन से पे, ऑर्थो पे, पैरा पे। तो बची कौन सी, मेटा पोजीशन, और वो चीज मेटा पे जाके अटैक करेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑलवेज क्या करता है, डीएक्टिवेटिंग के विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो इसके ये एग्जाम्पल हो गए। तो ये एक था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की पहचान आप कैसे करेंगे। और इसमें मैं एक पॉजिटिव का भी एग्जांपल आपको दे दूं ताकि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रा करने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको दिया CS2 पॉजिटिव, अब आपको पता कैसे लगा, आपने पहली स्ट्रक्चर क्या बनानी है, क्योंकि जस्ट आगे पॉजिटिव है तो वो डीएक्टिवेटिंग हो गया। पहले ये पहचान ली कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जस्ट आफ्टर रिएक्शन ये यहां गया। तो क्या बनी स्ट्रक्चर, देखिए यहां डबल हो गया,
ये CH2, यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव, ये इसको हिलाया। जस्ट आगे वाली ये देखिए, अब क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव, ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर। अब आपके पास क्या चीज़ आ गई देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आए तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ पहले था, यहाँ डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव कहाँ आया, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही ट्रांसफर हुए वैसे ही क्या हुआ देख सकते हैं, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ पहले था, यहाँ था, और ये सिंगल बॉन्ड फिर से पॉजिटिव। आपको इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती तो क्या करते, आप यूँ लिखते, डबल बॉन्ड CH2, पूरी रिंग के पास क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या चीज़ है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो कोई भी आपको ग्रुप दिया जाए और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रा करनी है, आप इस एग्जाम्पल के विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया होता, CHO दिया होता, तो आप स्टार्ट कहाँ से कर देते, देखिए CHO दिया होता तो C डबल बॉन्ड, बस। इसका मतलब यहाँ क्या होता, सेम वही स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता। तो ये क्या होता, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप की, कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होता तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा होती, कैसे वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता। तो यहां देखिए, अगर आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करनी है, तो जो ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो पहली बात तो कभी मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा आपको मिलेगा नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड से मिलेंगे, ये देखिए पहली कंडीशन। दूसरी बात, उसके पास पॉजिटिव था तो उसके पास नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव ना हुआ, वो अकेला है मान लो, या उसके पास कोई और भी एटम अटैच है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, या तो उसके पास लोन पेयर मिलेगा आपको, ये देखिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये पड़ा, ये बेंजीन रिंग है। अब मान लीजिए आपको क्या दे दिया, Cl। अब पता है कि डायरेक्ट अटैच एटम सिर्फ Y हुआ, और उसके पास अब कुछ है ही नहीं, ना मल्टीपल बॉन्ड, ना कोई आके और एटम, तो क्या है, आप चेक करो क्या उसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल 3-3 रहे। ऐसे ही आप बात कीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई ईथर ग्रुप होता, OCH3, ये लोन पेयर पड़ा। अगर आपके पास फिनोल होता, ये लीजिए O के पास H, ये पड़े, तो क्या होगा, एक तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, दूसरा या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो क्या किया मैंने, ये रहा देखिए CH2 नेगेटिव, ये रहा O नेगेटिव, ये सारे क्या हुए, ये हुए एक्टिवेटिंग ग्रुप। और या फिर मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या सॉरी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वो क्या होती, ज्यादा होती, देखिए ये रहा। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इस केस में देखिए ये रहा, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो डायरेक्ट अटैच एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से क्या होगी, ज्यादा होगी, या फिर इक्वल होगी। इक्वल की बात करते हैं, देखिए मान लीजिए मुझे दिया होता CH2 और CH3, तो ये क्या हुआ, CH2 में डायरेक्ट अटैच एटम इज C, उसके पास 2 तो क्या हुए, हाइड्रोजन, और एक क्या हुआ ग्रुप, ये देखिए एक ग्रुप हुआ CH3, तो ये C और ये C क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो ऐसे केस में जो डायरेक्ट अटैच एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बाकी एटम जो उसके साथ अटैच है उससे क्या होगा, या तो ज़्यादा होंगे, और या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे बराबर होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिंग के ऊपर, पहले वाले केस में हमने देखा रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज आया था, लेकिन इस बार क्या होगा, रिंग के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो मान लीजिए इन सारों की वजह से क्या हुआ होगा, रिंग के पास ऑर्थो पे नेगेटिव आ जाए, या मान लीजिए पैरा पे नेगेटिव आ जाए। ऐसे केस में क्या होगा देखिए, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहिए तो कहां से करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर कहां करेगा, पैरा पे। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ऑर्थो डायरेक्टिंग या फिर पैरा डायरेक्टिंग। तो ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात। तो इसके कुछ एग्जांपल को लेके मैं इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दे देता हूं, जिससे आप कोई भी अगर और दिया जाए तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यह एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज कर लीजिए पहले O नेगेटिव की, उसमें क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी आपने जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको बढ़ानी है, तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट, और ये रिंग के जस्ट आगे वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपके पास क्या बनी, यहां नेगेटिव चार्ज,
यहां सिंगल बॉन्ड हो लिया, यहां डबल बन लिया, देखो इसको हिलाया ही नहीं, इसको भी नहीं हिलाया। और मैंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको सेम रखनी है, तो एरो की डायरेक्शन आप कभी नहीं बदलोगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुए, यहां, और ये वाले कहां चले गए, ये रहते हैं। देखिए अब क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां क्या आया, नेगेटिव चार्ज, यहां नया बॉन्ड बन चुका है, यहां नया बन चुका है, ये डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एरो की डायरेक्शन आपने नहीं बदलनी, बस इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा, वरना सारी की सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, सॉरी स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ क्या आया, नेगेटिव, और यहाँ नया बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पहले था, और ये डबल बॉन्ड हो। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा उसी ऑक्सीजन के पास। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी, देखिए आप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बनी, यहां नया बॉन्ड बन चुका है, यहां पहले था, हिलाया नहीं, यहां पहले था, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये O पे नेगेटिव। इन पांचों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रा करने के लिए दे दी जाए तो आप क्या कहोगे, भाई सारों में हुआ तो यही था ना कि ये तो डबल बॉन्ड हो गया था, और पूरी रिंग पे क्या सर्कुलेट हो रहा था, रिंग पे सर्कुलेट हो रहा था नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये इस पूरी रिंग का मतलब क्या है, ये एक तो ऑर्थो पोजीशन आप देख सकते हैं, और दूसरा पैरा पोजीशन पे है। तो जो चार्ज की आप बात कर रहे हैं ऑर्थो पैरा की है वो, तो इस बार ऑर्थो एंड पैरा पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, अटैक आसानी से होता ना। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कर रहे हैं तो आसानी से होगी। तो इस ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी हुआ। इसीलिए ऐसे ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। इसको यूं समझ सकते हैं कि इस ग्रुप ने रिंग को एक्टिवेट कर दिया टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या चीज हुई, ये हुई इसकी एक्टिवेटिंग ग्रुप की पहचान। और पहचान आपको पहले बता ही चुका हूं। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और देख लीजिए। अब मान लीजिए आपको ये नहीं दिया होता, आपको कोई हेलोजन दिया होता, ये देखिए मान लीजिए Cl आपके पास है, तो आप जाते क्या पहचानिए कि जो डायरेक्ट अटैच एटम है उसके पास क्या है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, तो क्या है, नेगेटिव भी नहीं है, तो लोन पेयर तो है। तो आप पहला काम क्या कीजिए, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहां से इसकी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दीजिए। ये लो जी। अब इससे स्ट्रक्चर क्या बनी, इससे स्ट्रक्चर बनी, ये देखिए यहां नेगेटिव, और ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड, और इस Cl पे इस बार क्या है, पॉजिटिव। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, चार्ज ऑलवेज बैलेंस रहना चाहिए। इसके पास चार्ज क्या था, न्यूट्रल। अब ये 1 + 1 माइनस, चार्ज ऑलवेज बैलेंस रहेगा। इसको नहीं लाया, इसको नहीं लाया। नेक्स्ट क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, और ये यहां। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी मेरे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये एज इट इज, यहां नया बन चुका है, यहां नेगेटिव चार्ज, ओके, और ये Cl पॉजिटिव। नेक्स्ट एरो की डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बदलनी, ये बार बार कह रहा हूं। फिर आपके पास क्या स्ट्रक्चर आई, दैट इज, ये देखिए ये हुआ वही डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, हिलाया ही नहीं, ये यहां नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट चुका है, यहां नया बन चुका है, ये पड़ा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हुई, ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां ट्रांसफर हुए, ये यहां। अब मेरे पास क्या चीज बन गई, अब मेरे पास आ गया ये सिंगल बॉन्ड Cl फिर से, और ये डबल बॉन्ड, ये और ये। अब जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है चार्ज बैलेंस है, 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, मतलब सारे न्यूट्रल, न्यूट्रल एंड न्यूट्रल। अगर आपको रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रा करना होता तो ये Cl पड़ा, रिंग पे क्या आ जाता, नेगेटिव, और Cl पे पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से क्या कर देता, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करवा लेता। तो आज के इस लेक्चर में हमें यह पहचानना था कि दिया हुआ ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग। तो याद ये रखना है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके रिएक्शन को डिक्रीज कर देता, रेट को, इसका मतलब डीएक्टिवेट कर देता रिंग को, और एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के एक्टिवेट कर देता और रिएक्शन को फास्ट कर देता। ऑलवेज माइंड में रखिएगा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो क्या होता, मैटर डायरेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल, और जो एक्टिवेटिंग है वो क्या होता, वो ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको कंप्लीट द रिएक्शन में अगर मिल जाए, या सारे चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितनी भी हम रिएक्शंस करते हैं उसमें दो ही बातें होती है, या तो फिर एलिफेटिक या एरोमेटिक। तो एरोमेटिक रिएक्शन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो यही पार्ट होता है। जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दी,
मान लीजिए आपको कह दिया कि क्या होगा अगर बेंजोइक एसिड की आप नाइट्रेशन करवा दो। मैंने HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। मुझे पता है कि रिंग मेरे पास है, HNO3 है, इसका मतलब NO2 पॉजिटिव मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसका अटैक कहाँ करवाऊं? ग्रुप को देखो, ये क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो क्लियर है कहाँ अटैक करवाऊं? तो ये सीधा ये अटैक किस पे होगा? मेटा पोजीशन। मेटा पे कौन आया? NO2, और इसका क्या गया? OH और H वाटर बाहर निकल गया। ये लीजिए, यहां आपको जो भी एग्जांपल ये दे रखे हैं, आपको जैसे कुछ भी लिख के दे दिया जाए। मान लीजिए मैंने यूं दे दिया आपको कि भैया COCl है, बताओ क्या होगा। तो सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसको ओपन कर दीजिए। COCl है तो एक डबल बॉन्ड होगा, एक Cl होगा, डबल आते ही डीएक्टिवेटिंग। आपको कहा NH2 ग्रुप लगा के दे दिया, ये देखिए आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के लिए मैंने क्या किया? N के साथ 2 हाइड्रोजन। अब मैंने देखा कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, तो क्या भैया लोन पेयर तो है नाइट्रोजन के पास। अब लोन पेयर है तो क्या हुआ? एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और वो डीएक्टिवेटिंग है तो क्या हुआ? मेटा डायरेक्टिंग। तो आप जितने भी एग्जांपल आपकी बुक में है उसको करके देखिएगा। तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एक सेक्शन की कंप्लीट यूनिट आपकी होती है यहाँ पर। और इसमें से अच्छा एक क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया था, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट Cl का एग्जाम्पल लेके दिया था, और कार्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ना चेक कर लियो, वैसे देखा जाए तो यू भी लिखा है कि Cl इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इस हिसाब से तो यू लगता है कि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा? रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको इंडक्टिव नहीं देखना, आप क्या कहिएगा इसमें कि ठीक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी ज़्यादा है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या शो करता? पॉजिटिव आर रेजोनेंस करता, ना कि इंडक्टिव। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव से सुपीरियर होता है। तो इसका अकॉर्डिंग आप जाहिर सी बात है कि आप पहले रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद इंडक्टिव की। चाहे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना है, लेकिन वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, और जितना हो सके इन वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि जो नीडी हैं, ताकि वो अपने घरों में बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।